अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हाम जो होता है, जब खुदा का बंदा दुनिया में आता है, जब किसी बंदे को अल्लाह ताला अपना नुमाइंदा बनाकर भेजता है और वो जो नबी होता है या रसूल होता है या इमाम वक्त होता है और उसका दावा होता है कि मुझे खुदा ने भेजा है और मुझे खुदा ने ये भी कहा है, उसको वही कहते हैं या अल्हाम कहते हैं या सच्ची ख्वाबें आती हैं और अल्लाह ताला उनकी फिर मदद भी करता है उस हिसाब से जैसे उनका दावा होता है। तो जैसा कि आज का मौजू है अल्हाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये उस वक़्त का अल्हाम है जब इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, यानी 1908 से पहले का ये दो अल्हाम मैं आपको बताता हूँ। एक अल्हाम है इन्नी आती का माल अफवाज बगततन, कि मैं फ़ौजों के साथ तेरी मदद को अचानक आऊँगा। और दूसरा अल्हाम है कि मैं तेरे दुश्मनों में फूट डालूँगा। अब तारीख़ अहमदियत 135-36 साल से ये जमात कायम है और ये अल्हाम बार बार पूरा हुआ है। मैं तेरे दुश्मनों में फूट डालूँगा। जमात अहमदिया के दुश्मन सारे फ़िरके हैं और सारे ही आपस में उनमें फूट पड़ी हुई है। एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, एक दूसरे का जनाजा नहीं पढ़ते। लेकिन जब जमात अहमदिया का नाम आ जाता है फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी तरह इन्नी आती का माल अफवाज बगततन, कि मैं फ़ौजों के साथ तेरी मदद को आ रहा हूँ या आऊँगा। तो इसका हम देखते हैं कि 136 साला तारीख़ जो है जमात अहमदिया की, इसमें फ़ौजों का क्या किरदार रहा है। पहला वाक़या 1953 में हुआ, जब ये फ़िरके सारे इकट्ठे हो गए, जमात इस्लामी और दूसरे सारे जमात के मुखालिफ हो गए। और उस वक्त दौलताना की हुकूमत थी। दौलताना ने अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए जमात अहमदिया का कार्ड इस्तेमाल किया और ये मजहबी कार्ड बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। और उन्होंने पुलिस को डील दी, मौलवियों को डील दी और इतना शोर गोगा हुआ पाकिस्तान में कि फ़ौज भी जो है वो तकरीबन बस होकर रह गई थी। और पुलिस ने जवाब दे दिया था कि इतने लोगों को हम खून खराबा नहीं कर सकते। तो गवर्नर जनरल ने एक जर्नैल से मशवरा किया और उसको कहा कि ये सूरत हाल है, हुकूमत को ख़तरा है, क्या आप अमन कर सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि 1 घंटे का काम है, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप हुक्म करें। जब उस वक़्त फिर 1953 में लाहौर में मिनी मार्शल लॉ लगा था और ये जो
जो जर्नैल था वो एक न्याजी नाम का जर्नैल था उसका नाम, और उसने उस वक़्त ये मुल्ला इतना आपे से बाहर हो गया था, इतना इसने गवर्नमेंट को भी अपने ज़ेरे असर किया हुआ था और अवाम को भी अपने पीछे लगाया हुआ था। मुल्ला ने, इन मौलवियों ने जमात अहमदिया के घरों पर निशान तक लगा दिए थे कि फलां दिन इनका अगर ये घर में रहे इनको कत्ल कर दिया जाएगा, और ना घर में हुए तो इनके घर को लूट कर आग लगा दी जाएगी। इनको मुल्क से निकालना हमारा मकसूद है। ये इस किस्म की जलसे और जुलूस, और जहाँ अहमदी देखते थे उसको नुकसान पहुँचाया जाता था, घरों को लूटा जाता था। इस तरह फिर जब मिनी मार्शल लॉ लगा तो उस मार्शल लॉ में हजारों मौलवी और शरपसंद और जुलूस निकालने वाले, इनका कत्लेआम हुआ, और बड़ी तरतीब के साथ फौज ने सड़कों से खून साफ किया, लाशें उठाई और पता नहीं किधर गायब कर दी, और मौलवी अपनी जान बचाकर फिर छुप गए। हत्ता के अब्दुस्तार न्याजी एक मौलवी होता था, वो उसके बारे में ये है कि वो अपनी दाढ़ी मुंडवा कर क्लीन शेव होकर वो लाहौर से निकला था। और इसी तरह कई मौलवी देगों में बैठ कर के दाता दरबार के लिए देग जा रही है, और कई मौलवी जनाजे की सूरत में कि जनाजा पीछे 4 आदमी हैं कि जी बंदा फौत हो गया है, कब्रिस्तान जा रहे हैं, इस तरह उन्होंने फिर फौज से बचाकर मौलवियों को निकाला। ये था 1953 में। जमात अहमदिया ने फौज नहीं बुलाई थी, बल्कि खलीफा वक़्त, उस वक़्त खलीफा सानी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब हुआ करते थे। उन्होंने अल फजल में एक इश्तिहार दिया था, पहली खबर जमात के लिए दी थी कि अहमदी अपने घरों से बाहर ना निकलें, मैं खुदा ताला की उंगली इशारे करती हुई देख रहा हूँ कि वो फौजों के साथ मेरी मदद को आ रहा है। तो आपने फिर इस अखबार, जब अखबार शाया हुआ और अहमदियों को मिला, फिर जमात को तसल्ली हुई, तो उसके फिर चंद दिन बाद ही लाहौर में ये मार्शल लॉ लग गया। उनमें कोई अहमदी जर्नैल नहीं था। मार्शल लॉ लगाने वालों में अहमदियों ने मार्शल लॉ नहीं लगाया था, वो भी सुन्नी वहाबी शिया में से कोई एक था जर्नैल जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, और अहमदियों को अल्लाह ताला ने अहमदियों की हिफाजत की, और लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अमन हो गया। ये पहली दफ़ा लहाम पूरा हुआ इन्नी आती का माल अफवाज बख्तातन। ये और कई दो गैर अहमदी जो थे जिन्होंने अखबार पढ़ा, उसमें देखा, तो उन्होंने कईयों को फिर बैत करने की तौफीक मिली। वो ये मौज़ा देखकर कि मिर्ज़ा साहब ने जो कहा था वो पूरा हो गया। फिर इसके बाद सदर अयूब ने जब मार्शल लॉ लगाया, और उसके आखिरी दौर में सदर अयूब ने जमात का अहमदिया कार्ड खेलने की कोशिश की, जमात के ख़िलाफ़ बयानात दिए, लेकिन उसको भी फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद मौका ना दिया। तो फिर आ जाती है जुल्फ़कार अली भुट्टो,
के वक़्त जब उसने आकर ये जमात को तसल्ली दी कि मैं तो सेकुलर आदमी हूँ, मैं तो मौलवी नहीं हूँ, मेरे दौरान हुकूमत तो मजहबी आज़ादी होगी, आप अपनी जिस तरह मर्जी प्रैक्टिस करें। तो ये तसल्ली दिलवाई तो जमात ने, पीपल पार्टी उसने जो बनाई थी जमात ने उसका साथ दिया। और फिर दूसरे इलेक्शन में जब उसकी नीयत बदल गई और उसने अपनी वादा खिलाफी की जो जमात के साथ किया हुआ था वादा, तो जमात को उसने 1974 में फिर जो एक गैर कानूनी गैर अखलाकी तौर पर असम्बली से एक मज़हब के बारे में फ़ैसला करवाया। हालांकि ये इंटरनेशनल कानून है कि मज़हब में हुकूमत का कोई दखल नहीं होना चाहिए और मज़हब में ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने की और उसके नतीजे में फिर मार्शल लॉ लगा, ज़िया-उल हक ने उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर उसको इसके बदले में फांसी पर लटका दिया गया और उसकी जो इज्जत थी वो खाक में मिला दी गई। तो ये भी एक जमात की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से एक तसल्ली बख्श जवाब था कि जो जमात अहमदिया से टक्कर लेगा उससे खुदा खुद निपटेगा। और फिर ज़िया-उल हक की बारी आ गई। ज़िया-उल हक ने फिर अपना ज़ोर आज़माई की, अपने कानून से जमात को अजान देने से मना कर दिया, नमाज़ें पढ़ने से मना कर दिया और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने से मना कर दिया। और जिसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला ने उसको वो सज़ा दी जो खलीफा वक्त ने उसके लिए खुतबा में बद्दुआ की थी कि अगर तू इस जुल्म से बाज ना आया तो अल्लाह ताला आपको वो सज़ा देगा कि आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आपका नाम निशान मिटा दिया जाएगा। और इस खुतबे के 1-2 हफ्ते के बाद ही उसका जहाज़ क्रैश हुआ और वो अपनी फ़ौजों के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बेहतरीन जर्नैल उसके साथ बैठे थे, अमेरिकन सफ़ीर उसके साथ बैठे थे, सबको सज़ा मिल गई। तो इस तरह जब अल्लाह ताला फ़ौजों के साथ मदद को आता है तो ऐसे भी होता है। तो इसके अलावा जब हुकूमत वक्त ने अपनी कमज़ोरी को पर्दा डालने के लिए शरपसंद मौलवियों को खुली छुट्टी दे दी और उन्होंने जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसा से इनका जीना तंग किया हुआ था। जिधर जाते थे मस्जिदों के मीनार गिरा देते थे, जिधर जाते थे मेहराब गिरा देते थे, जब चाहते थे अहमदी को शहीद कर देते थे, जब चाहते थे अहमदी के सामान को, घर को नुकसान पहुंचा देते थे। यानी कि साल से 100 साल से बनी हुई मसाजिद भी इन्होंने गिरा दी, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती थी। हुकूमत टस से मस नहीं होती थी।
किसी को कोई परवाह नहीं थी, चाहे कोई हुकूमत आए। तो पीपल पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो या फौज की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, जब अहमदियों पर जुल्म होता था हुकूमती अदारे बिल्कुल खामोश, शायद उनका कोई इसमें फ़ायदा होता था, उनकी हुकूमत के दिन ज़्यादा लंबे हो जाने का इम्कान होता था, या वो उस साजिश में शरीक होते थे। इसलिए कोई भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ ना कोई कानून हरकत में आता था, बल्कि पुलिस उन मौलवियों के साथ होती थी जिन्होंने मस्जिद के मीनारे गिराने होते थे, तो पुलिस उनकी मदद करती थी। तो सियालकोट में एक ही दिन में कई करोड़ों का जमात अहमदिया का नुकसान किया और कई लोगों को इन्होंने बिला वजह और बगैर कसूर के शहीद किया। लेकिन ना कोई जज, ना कोई पुलिस, ना कोई गवर्नमेंट का अदारा इसको, ना कोई अखबार में खबर देता था, ना इनका पर्चा दर्ज होता था। यानी कि बिल्कुल पूरी तरह पूरा मुआशरा जमात के ख़िलाफ़ था, सिविल भी और हुकूमती लेवल भी और फौज भी और पुलिस भी। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है, जब वो कहता है आती का माल अफवाज बख्ततन, इसमें फौजों को जिस तरह इनका लब्बैक वालों का कला कमा किया है फौज ने और पुलिस ने मिलकर, इसमें जमात अहमदिया का कोई हाथ नहीं था। जमात अहमदिया का कोई अफसर नहीं था फौज में। जमात अहमदिया ने कोई सिफारिश नहीं की थी किसी से। जमात अहमदिया ने किसी से, ना किसी गवर्नमेंट के अदारे को, अलबत्ता जब नुकसान होता था तो एहतजाज ज़रूर करते थे कि इनको मजहबी आज़ादी और अमन के साथ रहना चाहिए और शर पसंदों को पकड़ना चाहिए। लेकिन कोई टस मस नहीं होता था, ना कोई पर्चा दर्ज होता था, ना कोई जज इसके ख़िलाफ़ फैसला, ना सुप्रीम कोर्ट वाले सो मोटो कोई एक्शन लेते थे। यानी कि तमाम के तमाम अफराद जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो शरीफ तबा थे, वो खामोश, उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए जब इनको अपना ख़तरा महसूस हुआ, अपनी हुकूमत जाती देखी, अपनी फौज में फौज की बेइज्जती होती देखी, तो इन्होंने फिर एक्शन लिया। और जमात अहमदिया के लिए तो सारे दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं तेरे दुश्मनों में फूट डालूंगा। ये फिर अब फूट पड़ गई, पुलिस और फौज एक तरफ हो गई और ये शरपसंद मौलवी एक तरफ हो गए और उनका मुकाबला हुआ। फौज के पास हथियार थे, मौलवी गलतफहमी में मारे गए कि हम तो एजेंसियों के बंदे हैं, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन फौज ने अपनी साख को कायम रखने के लिए उनको, उनके हज़ारों मौलवियों को 1-2 घंटों में ही सफाया कर दिया उनका। और उनकी अब उनके ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है, उन पर पाबंदियाँ लग रही हैं, क्या ये होता है वो होता है। ये
मकसद मेरा बताने का ये है, ये अल्लाह का फैसला था कि अल्लाह ने फरमाया था कि जब तो इस पर मुसीबत आएगी, आती का माल फवाज बख्ततन, मैं अचानक फौजों के साथ आऊँगा। तो फौजों के दिल में खुदा ने फौजों को मजबूर किया कि तुम जाओ और जमात अहमदिया की मदद करो, जो जमात अहमदिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर फौजों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, और अल्लाह ताला की बात ये पूरी हो गई जो उसने अपने इमाम से, अपने भेजे हुए मेहदी से वादा किया था कि आती का माल अफवाज बख्ततन, कि मैं फौजों के साथ तेरी मदद को आ रहा हूँ। ये तीसरी दफ़ा हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है। 1953 का भी हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है, 1974 का भी, और 1984 का भी, और ज़ियाउल हक की मौत का भी, और अब ये तीसरी चौथी दफ़ा जो फौजों के ज़रिए जमात अहमदिया की मदद हुई है, ये हमने देखी है। और ये अल्हाम आज से 135 साल पहले का अल्हाम जो है वो अल्लाह ताला को याद है, और जिस पर अल्लाह ताला ने अब फिर इस पर अमल किया और जमात अहमदिया की मदद की। ये देखने वालों, सुनने वालों के लिए और खुदा ताला का खौफ रखने वालों के लिए ये बहुत सोचने का मुकाम है कि अल्लाह ताला जमात ही की क्यों मदद करता है। ये हर मोड़ पर अल्लाह ताला जमात की मदद करता है और जमात की तरक्की के सामान पैदा कर देता है, जमात के फैलने के सामान पैदा कर देता है। अब पूरी दुनिया में 215 मुल्कों में जमात अहमदिया का क़याम हो गया है। वो इन मौलवियों की वजह से हुआ है और इन फौजों की वजह से हुआ है जिन्होंने जमात अहमदिया पर जुल्म करने की कोशिश की, और अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया की इस तरह मदद की कि इनको पूरी दुनिया में फैला दिया और इज़्ज़त के साथ फैला दिया। अब जहाँ भी जाते हैं, हर मुल्क चाहे वो किस मज़हब, अकीदे या कौम का हो, वो जमात अहमदिया की 215 मुल्कों में ताज़ीम की जाती है। और यही आपको बताना था। ये सोचने वालों के लिए एक अहम बात मैंने बताई है कि अल्लाह ताला का जो वादा है कि मैं फ़ौजों के साथ जमात की मदद करूँगा, उसने ये तीसरी चौथी दफ़ा अपना वादा पूरा कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।